जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमने देवनारायण जी को कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम कल्ला जी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, जो राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। हम आपको बताएंगे किस प्रकार ये 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको कल्ला, कल्याण, कमधज कहा जाता है इनके उपनामों में अगर देखा जाए तो। सबसे पहले इनके हम जन्म से प्रारंभ करते हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1544 ईस्वी में हुआ था। सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ था, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को। कब? इनका जन्म विक्रम संवत 1544 ईस्वी को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अगर देखा जाए तो इनके पिता का नाम अचल सिंह था। क्या था? पिता अचल सिंह। माता का नाम अगर जो याद करें यहीं पर हम तो रस कंवर था। हम चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, याद करते चलेंगे। क्या था? माता का नाम रस कंवर था। पिता का नाम अचल सिंह, माता का नाम रस कंवर। जन्म सन 1544 ईस्वी में, विक्रम संवत तो 1601 ईस्वी में। जन्म स्थान अगर जो पूछ ले तो सामियाना मेड़ता नागौर, और अगर जो तिथि पूछ ले तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। इनके जो दादाजी थे, मतलब इनके जो दादाजी थे वो दूधा जी इनका नाम था। इनके दादाजी का नाम दूधा जी था, जो मेड़ता के शासक हुआ करते थे। कहानियाँ यह भी हैं कि इनके पिता की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण इनके ताऊ उम्मेद सिंह ने किया था। और मीराबाई इनकी बुआ लगती थी। क्या? मीराबाई जो राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं, राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध मीराबाई जो थी वो इनकी बुआ लगती थी। और मीराबाई का जन्म कई बार कहाँ हुआ था, पूछ लिया गया। तो इनका जन्म हुआ था कुड़की पाली में। मीराबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की पाली में हुआ था। और कल्ला जी राठौड़ के बारे में देखा जाए तो आगे अगर जो इनके उपनामों की बात करें तो इनके उपनामों में 4 हाथों वाले लोक देवता सबसे प्रसिद्ध नाम यही आता है, कल्ला, कल्याण और कमधज। क्या? कल्ला, कल्याण, कमधज और 4 हाथों वाले लोक देवता। अच्छा, 4 हाथों वाले लोक देवता नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार जब हम मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे, महाराणा उदय सिंह को पढ़ेंगे, तब भी इनको हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जो 1567 ईस्वी में अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 ईस्वी में होता है। और 1568 ईस्वी में जब 1567 में अक्सर आक्रमण करता है और 1568 के प्रारंभ में इस किले को जीत लेता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता है अकबर। तो उसी में जब आक्रमण करता है तो अकबर जो थे हमारे उदय सिंह जो थे, महाराणा उदय सिंह, ये दुर्ग को छोड़कर चले जाते हैं और दुर्ग को जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्ला जी राठौड़, कौन कौन? जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया, कल्ला जी राठौड़ को देकर सौंप कर चले जाते हैं। होता क्या है कि एक बार जयमल मेड़तिया जो थे वो दुर्ग की दीवारों पर टहल रहे थे, दुर्ग की दीवारों का निरीक्षण कर रहे थे। अकबर जितनी दीवार सुबह से तोड़ पाता था, रात भर में, सुबह से शाम तक जितनी दीवार अकबर तोड़ पाता था, रात भर में वो दीवार उतनी तैयार कर दी जाती थी बनाकर। अकबर कहता है पता लगाओ ऐसा कौन सा वीर सैनिक है जो ये काम कर रहा है, इतना दिमाग कौन लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जयमल मेड़ता के शासक हैं। बोले कहाँ के हैं? बोले मेड़तिया के हैं। तो बोले इनको चाहिए, इनको मेड़ता चाहिए। बोले मेड़ता महाराज जी आपने जीत लिया था, जहाँ अपना आपने मेड़ता भी जीत लिया है, इसीलिए यहाँ आ गए थे। तो जो जयमल मेड़तिया थे इनको अकबर बुलाता है और घूस फूस देने की बात करता है, लेकिन जयमल मेड़तिया नहीं मानते हैं। जो आज के समय घूस खा जाता है तो कहते हैं मेड़ता अपना ले लीजिए, तो बोलते नहीं, हमें मेड़ता नहीं चाहिए। तो जयमल मेड़तिया जब नहीं मानते हैं तो एक बार जयमल मेड़तिया अपने दुर्ग की दीवारों पर टहल रहे रहते हैं। अकबर संग्राम नामक बंदूक से उनके ऊपर गोली चला देता है और गोली उनके पैर पर लग जाती है। कहाँ लगती है गोली? गोली उनके पैर पर लग जाती है और जयमल मेड़तिया चल नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक समय जब साका का समय जब आता है तो साके के समय में बाकी सैनिक युद्ध करने के लिए बाहर निकलते हैं। जयमल मेड़तिया जी बहुत परेशान होते हैं कि बताओ हम अपने देश के, अपने राज्य की, अपने राष्ट्र के काम बताओ नहीं आ रहे हैं। पहले के आदमी जो हुआ करते थे कुछ ज़्यादा ही वीर हुआ करते थे। इन्होंने ज़िंदगी को क्या बना कर रख दिया, मतलब खून को पानी से भी सस्ता करके रख दिया इन लोगों ने। बताओ, मरने के लिए परेशान थे। तो कल्ला जी राठौड़ जी ने कहा कि चाचा जी हम आपको लेकर चलेंगे। रिश्ते में चाचा लगते थे जयमल मेड़तिया के, मेड़ता के ही भी थे। तो बोले चाचा जी हम आपको लेकर चलेंगे युद्ध करने के। बोले आप मुझे कैसे लेकर चलेंगे? बोले नहीं, हम आपको लेकर चलेंगे। तो जब सुबह युद्ध के लिए जब गेट खुले जाते हैं तो लोग देखते हैं और परेशान रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं लोग देखकर
क्या होता है कि एक पुरुष जो होता है अपने कंधे पर दूसरे पुरुष को बिठाकर दोनों अपने हाथ में तलवारें पकड़े हुए, और जो पुरुष कंधे पर बैठा था वो भी अपने दोनों हाथों में तलवारें पकड़े हुए। जब पता चला कि ये पुरुष कौन है, तो जो कंधे पर बिठा रखे थे वो कल्लाजी राठौड़ थे, और जो कंधे पर बैठे थे वो जयमल मेड़तिया जी थे। दोनों के हाथों में तलवारें थीं, और क्या लड़ते हैं उस दिन दोनों। उस युद्ध में क्या लड़ते हैं, क्या युद्ध लड़े। अकबर दंग रह जाता देख कर उस राजपूती सैनिकों की, उस राजपूती तलवारें जब चलती हैं तो अकबर की कहते हैं 60,000 की सेना मात्र 5-6 हज़ार, महज 5-6 हज़ार सैनिकों में तितर-बितर हो जाती है। लेकिन क्या 60,000 के आगे क्या 4-5 हज़ार जीतेंगे। तो जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ दोनों उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, और इस युद्ध के बाद ही कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो ये कल्लाजी राठौड़ का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो नाम पड़ा, जो इनका उपनाम है, तो उपनाम को ऐसे नहीं दिया गया है, बहुत बड़ा उसका रहस्य उसके पीछे ही था 1567 वाला साका, जो चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका हुआ था। तो कुछ ज़्यादा ही हम आगे चले गए, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना बताना था आपको कि राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे हैं, ना कि हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे हैं। अगर जो आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं हमारी, तो आप जाकर मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ हिस्ट्री बाय शुभम वर्मा सर्च कीजिए, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बता रखा है उसमें आपको। अब हम आगे इनको देखते हैं इनके बारे में। इनकी कुल देवी नागड़ेची माता थी। क्या थी? नागड़ेची माता थी। और इनकी जो बुआ थी वो मीराबाई थी। इनके गुरु जो थे उनके भैरवनाथ थे। इनके गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ था, और माता का नाम रसकंवर था। क्या नाम था? माता का नाम रसकंवर था। इनकी कुल देवी नागड़ेची माता थे, और कल्लाजी औषधि विज्ञान के कुशल चिकित्सक थे। किसके? कल्लाजी राठौड़ जो थे वो औषधि विज्ञान के कुशल चिकित्सक थे। और 16 वर्ष की उम्र में, हमने कहा इनका मारवाड़ में मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था, और 16 साल की जब उम्र में होते हैं तो ये मेड़ता नागौर को छोड़कर मेवाड़ चले आते हैं, और महाराणा उदय सिंह के पास शरण प्राप्त करते हैं। और इसी शरण के जब ये शरण प्राप्त करते हैं, उसी के बाद जब 1567 का साका होता है, तब बहुत ही, जो हमने आपको कहानी बताई उस तरीके से लड़ते हैं। बहुत अच्छा आपको बताने का प्रयास किया हमने। और महाराणा उदय सिंह ने रुडेला एवं रुढ़ालपुर की जागीरें प्रदान की थी। कल्लाजी भीलों के उपद्रव की भी शांत करते हैं। क्या? कल्लाजी राठौड़ जो थे इन्होंने भीलों के उपद्रव की भी शांत किया था। और उदय सिंह के यहाँ जब ये मेवाड़ आते हैं मारवाड़ छोड़कर, तो उदय सिंह ने इनको रुंडेला और रुढ़ालपुर की जागीरें भी प्रदान की थी। और चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के जो योगदान था उसको हमने आपको, उसके उनके इस योगदान को हमने आपको बता दिया है। 1568 ईस्वी में अकबर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। यही चीज़ें आपको लिख लेनी है, और नोट्स आपको अपने हिसाब से बहुत कम शब्दों में, जितने कम शब्दों में बना पाए, ये तो आपको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जितने कम शब्दों में नोट्स बना पाए उतना ही अच्छा रहता है। और अब इनके अगर जो हम मंदिरों की बात करें, कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास बनी हुई है। ये जब साका जब होता है, उस साके में भैरव पोल के पास युद्ध करते हुए शहीद होते हैं। कहाँ? भैरव पोल के पास युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। इसीलिए इनकी छतरी भैरव पोल पर बनी हुई है, जहाँ पर इनकी साप्ताहिक चौकी भी लगती है। क्या? वहीं पर इनकी साप्ताहिक चौकी भी लगती है। भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है, वहीं पर इनकी जो साप्ताहिक चौकी लगती है। इनकी पत्नी का नाम कृष्णा जी था। कल्लाजी राठौड़ की पत्नी का नाम कृष्णा जी था। ये बातें आप ज़रा याद रख लीजिए, या काम आएँगी आपके। और इनके मंदिर का जो देखा जाए, तो एक मंदिर इनका रनेला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, दूसरा सामलिया डूंगरपुर में बना हुआ है। कहाँ-कहाँ? रनेला चित्तौड़गढ़ में, और सामलिया डूंगरपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो कल्लाजी राठौड़ को एक बार रिवाइज़ कर लें हम। बहुत अच्छे लोक देवता, छोटा सा टॉपिक 4-5 मिनट का, और 1 नंबर आपको देकर चला जाएगा कहीं न कहीं। कल्लाजी राठौड़, पिताजी का नाम अचल सिंह, माताजी का नाम रसकंवर, गुरुजी का नाम भैरवनाथ, कुल देवी इनकी नगड़ेची माता, जन्म स्थान सामान्य मेड़ता सिटी, मेड़ता नागौर में हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। और उपनाम इनके 4 हाथों वाले लोक देवता, कल्ला, कल्याण, कमध्वज इनके उपनाम हैं। कुल देवी इनकी नागड़ेची माता हैं, और कहते हैं नागड़ेची माता की आराधना करते हुए योगाभ्यास किया करते थे। गुरु का नाम इनके भैरवनाथ, इनको औषधि के कुशल चिकित्सक थे। और ये 16 वर्ष की उम्र में मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पास चले जाते हैं, और 1567 ईस्वी के साके में ये काम आ जाते हैं, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। और इनको उदय सिंह के द्वारा इन्होंने रुडेला और रुढ़ालपुर की जागीरें दी थी, और कल्ला जी ने भीलों के उपद्रव को भी शांत किया था। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जो कल्ला जी और जयमल का योगदान है, और इस साके में कल्ला जी राठौड़ जो थे वो भैरव को पोल के पास युद्ध करते शहीद होते हैं। इसीलिए इनकी चित्री भैरव पोल पर बनी हुई है, और जहाँ पर ही भैरव पोल के पास इनकी साप्ताहिक चौकी लगती है। और इनकी पत्नी का नाम कृष्णा जी था, और इनके मंदिर रनेला चित्तौड़गढ़ में और सामलिया डूंगरपुर में बने हुए हैं।
ये एक छोटा-सा टॉपिक कल्ला जी राठौड़ को हमने लिया है। कल हम जहाँ तक लोक देवता के कल और परसों 2 क्लास में हम लोक देवता को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप अगर जो देखेंगे तो लोक देवियाँ या फिर कोई और टॉपिक ले लेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर जो आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।